हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वर्किंग थॉट्स में स्वागत है। इस वीडियो में रीजनिंग का नेक्स्ट सेट को डिस्कस करेंगे। इस सेट का पहला क्वेश्चन है लुक। हम देख रहे हैं ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी की माता है यानी मदर है, यानी क्रॉस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया। ठीक है, माँ हो गया। भागा का मतलब क्या हो गया, पुत्र हो गया। उसी तरह मेरा क्या हो गया, प्लस का अगर मतलब बोलें तो पति हो गया, और अगर माइनस का अर्थ बोलें तो क्या हो जाएगा, माइनस का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह दर्शाता है कि एम एच की पुत्री है। ठीक है, चार इक्वेशन दिया गया है, ए है, बी है, सी है और डी। इनमें से कौन सा दर्शाता है कि एम जो है एच की पुत्री है। तो यहाँ पर एक बात याद रखना होगा, एक चीज़ याद रखना है कि जब भी हम चलेंगे हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे। जो भी इक्वेशन देगा उसमें इधर से इधर रिलेशन को निकालना है। ठीक है, और जैसे एम एच की पुत्री है तो एम के पहले का जो साइन होगा वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। जैसे ये क्या है, क्रॉस माँ है, यानी कि क्रॉस भी हो सकता है क्योंकि ये फीमेल के लिए है, नेगेटिव है। ठीक है, एम जो है एच की पुत्री है, यानी एम जो है एम के पहले का साइन जो है, जैसे ये इक्वेशन लेते हैं तो एम के पहले क्या है, माइनस है, तो माइनस किसके लिए, फीमेल के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ क्रॉस हो गया, ये भी हो सकता है। यहाँ भागा जो है ये मेल के लिए हो गया, ये कभी भी नहीं होगा। ये प्लस क्या हो गया, पति के लिए, ये भी साइन हम नहीं चुन सकते हैं। और माइनस जो है बहन के लिए। तो हमेशा याद रखना, अगर इक्वेशन दिया गया है कि एम फीमेल के लिए, एम एच की पुत्री यानी कि एम फीमेल है और एम के पहले का साइन माइनस है, यानी इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन होगा, मल्टीप्लाई और माइनस वाला। तो मिलाते हैं जैसे, और राइट टू लेफ्ट चलेंगे। कोई भी इक्वेशन, आर और एच के बीच का संबंध क्या है, भागा है, तो भागा किसके लिए है, पुत्र के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं पुत्र है। और ये माइनस के लिए किसके लिए है, माइनस है, बहन के लिए, तो यहाँ लिख लेते हैं बहन है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आर जो है कौन है, मेरी, आर मेरा कौन है, पुत्र है। ठीक है, एच के जगह में खुद को रखेंगे और कंपेरिजन करेंगे। आर मेरा कौन है, पुत्र है, और पुत्र का जो बहन हो गया, मेरी कौन हो गई, बेटी हो गई। यानी कि एम जो है मेरी कौन हो गई, बेटी हो गई। तो खुद आर एच के जगह में खुद को रखे थे, यानी कि एम जो है कौन हो गया, एच की बेटी हो गई। तो यही चीज रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और अगर रिमेनिंग ऑप्शन को देखें तो माइनस का अर्थ क्या होता है, ये बहन हो गया, माइनस का अर्थ क्या हो गया, बहन हो गया, और प्लस का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। ठीक है, और एच के जगह में खुद को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। मान लेते हैं एच मैं खुद हूं और इससे कंपैरिजन करेंगे, ये मेरी कौन हो गई, बहन हो गई, और बहन का पति मेरा कौन हो गया, जीजा जी हो गया। तो आर मेरा जीजा जी हो गया, यानी एच का आर कौन हो गया, जीजा जी हो गया, और ये वाला इसका कौन हो गया, आर तो एच का जीजा जी हो गया, और इसका कौन हो गया, साला हो गया। या फिर ये मेल और फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन इसके पहले साइन चुके नहीं है तो हम नहीं बता सकते मेल है कि फीमेल है। ठीक है, तो इसका हम जेंडर तभी पता कर पाएंगे जब इसके आगे कोई साइन रहेगा। और यहां से पता करते हैं मेल है फीमेल है। अगर ये क्रॉस रहता, इसके आगे क्रॉस अगर मेरा सिंबल रहता तो फीमेल का है तो फीमेल हो जाता, भगा रहता तो पुत्र हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एफ प्लस के इंटू वी माइनस टी में वी का एफ से क्या रिलेशन है। वी और एफ के बीच में रिलेशन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि उसमें क्रॉस का अर्थ क्या हो गया, माँ हो गया, तो यहाँ हो गया क्रॉस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, माँ हो गया, और यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का अर्थ क्या हो गया, पति हो गया। तो वही चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पर खुद को रखेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो ये मेरी कौन हो गई, माँ हो गई, और माँ का पति मेरा कौन हो गया, ये मेरी माँ हो गई, और माँ का पति मेरा कौन हो गया, पिताजी हो गया। ये मेरी माँ हो गई और माँ का पति मेरा कौन हो गया, फादर हो गया, पिताजी हो गया। तो एफ जो है वी का कौन हो गया, फादर हो गया। तो यहाँ वी का एफ से रिलेशन, चूंकि एफ जो हो गया वी का फादर हो गया। ठीक है, तो वी एफ का कौन हो गया, चूंकि यहाँ पर एफ का कौन हो गया, बेटा या बेटी हो गया। तो वी बेटा या बेटी हो गया। तो हम कैसे जानेंगे कि वी बेटा या बेटी हो गया, तो इसके आगे के सिंबल से, इसके आगे नेगेटिव सिंबल है, या नेगेटिव किसके लिए है, नेगेटिव मान लेते हैं। माइनस जो है, माइनस सिंबल किसके लिए है, बहन के लिए है, फीमेल के लिए, तो इसका बेटी हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पुत्री हो जाएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। इस आकृति में हम जानते हैं त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मान लेते हैं अगर कोई मेरा सिंबल ऐसा होता है, ये मान लेते हैं त्रिभुज है, और इसमें अगर इस तरह करके दिया रहता है तो बस पोजीशन लिख देते हैं 1 2 3 और तीनों को ऐड कर देते हैं 1 + 2 + 3। तो इसमें टोटल नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो यही वाला यहाँ त्रिभुज दिया गया है, बड़े वाला त्रिभुज जो दिया गया है, ऐसे करके दिया गया है, मान लेते हैं ऐसे दिया गया है और ऐसे दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर इसमें बड़े वाले ले लेंगे, ये वाला, तो 2 इसी तरह खींचा गया है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 2 5 + 1 6। ठीक है, बड़ा वाला में 6 हो गया।
ये तो हो गया। अब अगर हम इसको ले लें, ये बड़े वाले त्रिभुज को इधर से और यहाँ से यहाँ तक ले लें, तो यहाँ पर कितना होगा, एक, और यहाँ हो गया इधर एक। ठीक है, ये वाला एक और यहाँ हो गया, ये वाला हो गया एक। अगर इस बड़े वाले को ले लें तो यहाँ दो त्रिभुज हो गया। ठीक है, इस बड़े वाले को तो नहीं लेंगे क्योंकि ये इसमें ऐड हो चुका है, तो ये अगर इसको लेंगे और यहाँ पर लाइन है तो इसमें दो त्रिभुज को लेंगे, यहाँ दो हो गया। प्लस अब इस साइड से अगर इसको लिया जाए, इस त्रिभुज को लिया जाए और यहाँ पर लाइन ऐसे है, तो एक त्रिभुज इसको काउंट करेंगे और एक बड़े वाले को काउंट करेंगे। ठीक है, अगर इस त्रिभुज को लिए जाए तो यहाँ एक और दो, तो यहाँ पर एक और दो हो गया तीन। यहाँ पर कितना त्रिभुज है, तीन त्रिभुज है, यानी यहाँ पर कितना हो गया, तीन हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको तो बड़े वाले को लिए थे, इस बड़े वाले को लिए थे इसमें, लेकिन इसको तो नहीं लिए थे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक दो और एक बड़ा वाला हो गया तीन। अब किसको लेंगे, अब इस वाले को लेंगे, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, अगर इसको देख लिया जाए और यहाँ से लाइन खींचा हुआ है और इसको हो गया, तो एक दो और एक बड़ा वाला हो गया तीन। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखते हैं और एक त्रिभुज यहाँ पर है, ऐसे करके बड़ा वाला है, इस बड़े वाले को नहीं लिए हैं। ठीक है, ये बड़ा वाला, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक, तो यहाँ कितना हो गया, 6 2 8 और 3 कितना हो गया 11 और 4 हो गया 15। तो टोटल नंबर ट्राइंगल कितना हो गया, 15 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगली संख्या क्या होगी, यहाँ पर क्या संख्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हम देखते हैं यहाँ कितना है, 10 है, 80 है, 72 है, ठीक है, 46 है। ठीक है, ये देखते हैं, चूंकि अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इंटू 8 हो गया, यहाँ प्लस 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 26। ये कोई पैटर्न नहीं है, तो ये पैटर्न अगर हम इसको एक्चुअली इन दोनों संख्या को आपस में रिप्लेस कर दिया जाए तो कितना होगा, एक दूसरे से रिप्लेस कर दिया तो यहाँ 01 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 08 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 72 को 27 लिख सकते हैं, यहाँ 64 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 1 का क्यूब हो गया, 8 किसका हो गया 2 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया। तो आगे का संख्या क्या होगा 5 पर क्यूब हो जाएगा, यानी 125 हो गया। अब इसको जस्ट क्या करेंगे, उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि ये सभी में उल्टा करके लिखे हैं। 46 को 64 को लिख दिए हैं, तो इसी तरह 125 को 521 लिख देंगे इधर से इधर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए तब क्या मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मेरा संख्या हो गया कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या संख्या होगा ये हमको निकालना है। तो इसमें हम पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न दिया गया है कि इन दोनों का अगर डिफरेंस ले लेते हैं तो कितना है देखते हैं, 22 का डिफरेंस है, और यहाँ भी कितना का डिफरेंस है 22 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ देखते हैं इन दोनों के बीच में कितना 11 का डिफरेंस है, और यहाँ भी देखते हैं 11 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम है। तो देखते हैं 12 में कितना का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है। तो चूंकि इन सभी में सेम का डिफरेंस है तो यहाँ भी सेम का डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कौन सा बैठाएंगे, यहाँ पर 0 अगर बैठा देंगे तो मेरा सेम डिफरेंस आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।